नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अभी तक हम 7 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये हमारा 8th पार्ट है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंटरनल ऑडिट कैसा ऑडिट है। तो इंटरनल ऑडिट एक वॉलेंटरीली ऑडिट माना गया है कंपनी के लिए, यानी आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन। ऐसे इंटरनल ऑडिट जो है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। मैनेजमेंट जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपेगा वो ये काम कर सकता है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू। इंटरनल चेक बेसिकली एक ऐसा चेक होता है जिसमें आप एरर्स और फ्रॉड्स का को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक एक पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल का। तो सही जवाब है इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं इससे रिलेटेड, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय। तो इंटरनल चेक बेसिकली कंपनीज के एम्प्लॉयज ही करते हैं। इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर बड़ी बड़ी कंसर्न्स के लिए, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लार्जर कंसर्न इसमें सही जवाब है। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द। देखिए, स्कोप इंटरनल ऑडिट का जो भी काम हो रहा है, इंटरनल ऑडिट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो डिसाइड करता है। शेयर होल्डर्स के द्वारा भी डिसाइड हो सकता है, मैनेजमेंट भी तो करता ही है टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव हो सके फाइनेंशियल कंट्रोल। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग इज डन व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अगर इंटरनल चेक हो रहा है टाइम टू टाइम तो टेस्ट चेकिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू। मतलब क्या होता है टेस्ट चेकिंग का? इसका मतलब है इंटेंसिव चेकिंग कर रहे हैं ऑफ ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लिए हैं आपने, सिलेक्ट कर ली हैं और उनकी चेकिंग की जा रही है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू। बीआरएस के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं माना गया है इसको सही। तो यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सब पढ़ाऊंगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चल रहे हैं माय फ्रेंड्स, इसलिए वीडियोस देखा भी करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद सपोर्टिंग एविडेंस, यानी देखिए जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स माने गए हैं, उनके लिए जो सपोर्टिंग एविडेंस माने गए हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको वाउचिंग कहा जाता है माय फ्रेंड्स। यानी जो बिल्स है, क्रेडिट नोट्स है, डेबिट नोट्स है, ठीक है, और जो भी वाउचर्स हैं, सारे के सारे ये सब इनको क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। वाउचिंग का मतलब क्या है? यानी एग्जामिनेशन करना, वाउचर्स का एग्जामिन करना, ताकि पता चल सके कि ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब करेक्टनेस, मतलब ट्रुथनेस, उसकी पता चल सके किसकी? रिकॉर्ड्स की। तो रिकॉर्ड्स का सही सही पता लगाया जा सके, और ये कौन कर सकता है? वाउचर्स की मदद से आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूर आता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज। यानी जब आप चेक करते हैं हर एक एंट्री को और उसके एविडेंस का पता लगाते हैं कि वो एंट्री किस बेसिस पर बनाई गई है, किस बेसिस पर खड़ी की गई है वो उस एंट्री को, उसका आधार क्या था। यानी एक वाउचर बनता है, उसके बाद एक जनरल एंट्री तैयार होती है। तो उसी को कहते हैं वाउचिंग, यानी इसी प्रक्रिया को वाउचिंग कहा जाता है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। यानी जब आप गुड्स खरीदते हैं और उनका पेमेंट किया जाता है, जब गुड्स खरीदेंगे और पेमेंट होगा, तो ये वाउच करने चाहिए हमें किसकी हेल्प से? क्रेडिटर्स के स्टेटमेंट्स की हेल्प से। तो सही जवाब है क्रेडिटर्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, पेमेंट फॉर वेजेस शुड बी वाउच विद द हेल्प ऑफ। देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं वेजेस का, वो हेल्प किसकी हेल्प से आप वाउच कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं उसको? तो वेज शीट्स की हेल्प से आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो वेज से वेज शीट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया आपकी स्क्रीन पर, परचेज रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। देखिए, परचेज रिटर्न्स, दो तरीके रिटर्न्स होते हैं परचेज रिटर्न्स, एक होता है सेल्स रिटर्न। तो देखिए, परचेज रिटर्न रिलेटेड होता है क्रेडिट नोट्स से। तो क्रेडिट नोट्स इस की हेल्प से ही आप परचेज रिटर्न्स को, यानी जो माल वापसी हुई है उसका आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर्स शुड बी कंटिन्यूस। सीरियल नंबर वाउचर्स का सिक्वेंशियल वे में होना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के प्रश्न को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।